हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बीआरएस के ऑलमोस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने खत्म किए। बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल ही, प्रैक्टिकल की भी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बच्चों को आसान लगता है। जहां तक हमने देखा है, देखे जरा कहां तक हमने देखा, क्या क्या मैंने आपको बताया था, एक बार रिकैप करें तो मैंने आपको बीआरएस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, जिसको हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं कि क्यों होता है, क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद देखें, उसके बाद हमने बीआरएस बनाना सीखा, वो भी कैसे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज पर कैश बुक। कैश बुक से मैंने आपको पासबुक तक पहुंचते हुए बीआरएस बनाने को सिखाया। उसके बाद फिर हमने देखा एज पर पासबुक की पासबुक से कैश बुक तक पहुंचते हुए क्या बीआरएस बनाने का मैंने आपको सिखाया। ये सब ना कहीं बच्चों वाली बातें थी, जो आपने सीखा अभी तक वो बच्चों वाली बातें थी। अब थोड़ा सा और आपको मैच्योर होना पड़ेगा और थोड़ा सा और आगे टफ क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। अब जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, बैलेंस एज पर, मैं बैलेंस बोल रहा हूं बट आपके बुक में क्या होगा देखे जरा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। और जनरली बच्चा यहीं पे बस अपना दम तोड़ देता है। दम तोड़ना मतलब कि यहीं पे फंस जाता है एग्जाम में और सरेंडर करता है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं हो पाएगा। इवन कुछ टीचर्स को भी मैंने देखा है, बोलना तो नहीं चाहिए बट बोलना पड़ेगा, कुछ टीचर्स को भी मैंने देखा है, यूट्यूब पे बहुत ऐसे टीचर्स हैं, देखकर उनके लिए अच्छे अच्छे शब्द निकलते हैं कि भाई ऐसे आप बच्चों का भविष्य बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हैं। बकायदा रटवा देते हैं कि ये होगा तो ऐसा करना है, ऐसे करना है। कॉन्सेप्ट बताओ ना क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो चीजें यहाँ पे क्या गलती करते हैं बच्चे की, अगर ओवरड्राफ्ट है ना तो यहाँ पे जो चीजें कर रहे थे जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पर टीचर्स भी बोलते हैं कि करने को, भाई जस्ट अपोजिट कर दो। हमने ऐसा कुछ नहीं करना है। हम पहले जैसे बनाते थे ना उसी तरीके से बनाएंगे। पहले हम कैसे बनाते थे, हम अपना हेडिंग रखते थे बीआरएस और हम यहाँ पे लिखते थे बैलेंस एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक। और हम पहुँचते थे, अगर कैश बुक से शुरू किया हमने तो हम पहुँचते थे कहाँ पे, हम पहुँचते थे पासबुक तक, और पासबुक से शुरू किया तो हम पहुँचते थे कैश बुक तक। सिंपली ये फंडा हम अपनाते थे। अभी भी हम वही करेंगे और सारे लोग भी वही करते हैं, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो ओवरड्राफ्ट को पेचीदा बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई जैसा ना वैसा ही लिखो। भाई निगेटिव है ना, ओवरड्राफ्ट है ना, माइनस में लिख दो। अगर मान लेते हैं कि 2000 है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 2000, तो आप उसको लिखो ना बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस में लिख दो। क्या माइनस में लिखने से मतलब वही नहीं है, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, निगेटिव। और वैसे भी हमने निगेटिव में डाला। ओवरड्राफ्ट होता क्या है, ये फैसिलिटी किनको दी जाती है वो भी समझा जरा। ओवरड्राफ्ट का मतलब ओवरड्राफ्ट यानी कि जितना था उससे ज्यादा हमने निकाल लिया, उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। जैसे आपके बैंक अकाउंट में है 10,000 रुपए और आपने खर्च कर दिए 12,000 रुपए। सर ये कैसे पॉसिबल है, 10,000 है 12,000 कैसे खर्च कर सकते, होता है। कुछ कस्टमर्स को ये फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है, उन कस्टमर्स को जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वॉल्व है और उनका जो ट्रांजेक्शन वो बहुत ज्यादा होता है। कैश अकाउंट होता है, क्रेडिट अकाउंट होता है। क्रेडिट अकाउंट का एक तरीके से पार्ट है आपका ओवरड्राफ्ट, जहां पे मतलब आपको आपके बैलेंस से ज्यादा ओवर ड्राफ्ट करने का फैसिलिटी दिया जाता है, मतलब विड्रॉ करने का फैसिलिटी दिया जाता है, लेकिन इस पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, तो उसी की बात हमने करनी। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन टीएस अग्रवाल का बुक जो है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 11 है सबसे पहला, इसको हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और आपके बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, क्या है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रोशन हु रिक्वायर्स यू टू रिकंसाइल हिज कैश बुक विद द पासबुक बैलेंसेस। क्या क्या है देखे जरा एक बारी क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बुक खोल लेता हूं अपने बुक में, और आपके पास अगर बुक है तो आप भी बुक खोल ले और देखे जरा कैसे ये बनेगा। देखे जरा, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो क्वेश्चन का तो मैं आगे बढ़ता हूं।
आगे चलते देखे जरा, हमने बनाना क्या है, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फॉर्मेट सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट दिया हो। इस क्वेश्चन में आपका डेट नहीं है तो इसलिए डेट का कॉलम हम छोड़ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हमने ले लिया, छोटा सा है। देखिए जरा, सबसे पहले क्या दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, जैसा लिखा ना वैसा ही हम लिखेंगे, माइनस प्लस बस ध्यान रखना है। क्रेडिट है यानी कि माइनस में कितना, 2800 रुपए, बस ब्रैकेट आप लगा देना। अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या है, चेक मैंने इशू कर दिया बट अभी भी प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो भाई मतलब हम जब कैश बुक बनाते हैं, जैसे हम चेक इशू करते हैं ना, तो हम इधर लिख देते हैं भाई जिसको भी चेक दिया है, तो सपोज दैट कि अगर मैंने क्रेडिटर को दिया है तो लिख देते हैं बाई क्रेडिटर, जितने अमाउंट का चेक दिया, कितने का चेक है भाई, 3440 रुपए का, पक्की बात है। लेकिन पासबुक में ये अमाउंट अभी भी पॉजिटिव में होगा, ये माइनस नहीं हुआ होगा, पक्की बात है। तो यहाँ पे तो हमारा बैलेंस एज इट इज दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से माइनस हो गया। सपोज दैट कि अगर मेरे पास 10,000 का बैलेंस था, तो अब यहाँ पे बैलेंस इसको लेस करके दिखेगा, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे पास जो बैलेंस था 10,000 का था, तो ये लेस नहीं होगा, ये 10,000 ही दिखेगा। हमें पहुंचना कहाँ से कहाँ तक है, कैश बुक से पासबुक तक पहुंचना है। जो हमारा डेस्टिनेशन होता है यानी कि जहाँ हमें पहुंचना होता है, उसमें हम कोई बदलाव, कोई अमेंडमेंट, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम जिससे आगे बढ़ रहे हैं उसी में कर सकते हैं। तो हम पासबुक में तो कोई अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, जो करेंगे हम अपने कैश बुक में करेंगे। तो भाई पासबुक में 10,000 है और इसमें भी 10,000 अगर लाना है, इक्वल करना है, तो क्या ऑप्शन था, अगर ये जो 340 रुपये माइनस हुआ, इसको अगर मैं दोबारा से प्लस कर दूं 3,440, तो क्या दोनों इक्वली हुए, इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये दोनों खत्म, अब बचेगा कितना, 10,000, पक्की बात है। तो आ जाए ऐड करें जरा, देखिए क्या लिखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक, कितने का है भाई, 3,440 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट है अनक्रेडिटेड चेक्स, भाई चेक मैंने, चेक मिला मेरे को और मैंने क्या किया, अपने बैंक में जमा किया, और जमा करने से पहले अपने कैश बुक में भी एंट्री किया, और जैसे ही मिला ना, मैंने कैश बुक में 2260 रुपए और दिखा दिया कि भाई आ गया। मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए, मेरे कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में बैलेंस होना चाहिए 12,060 रुपए, सॉरी 12,000, 2,000 है ना, तो 12,260 रुपए, ठीक है। ये बैलेंस होना चाहिए 12,260 रुपए, लेकिन हमारे पासबुक में तो ये अभी भी क्लियर हुआ नहीं है, तो पासबुक में तो अभी भी 10,000 दिख रहा होगा, यानी कि अभी ये माइनस में कितने से कम है, 2,260 रुपए से, 2,260 एग्जैक्टली। तो अब दोनों की इक्वल करने का क्या तरीका है, भाई पासबुक में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, हम जो करेंगे किस में करेंगे, कैश बुक में ही करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लस किया है, अगर इसको मैं माइनस कर दूं कितने को, 2260 रुपए को, तो बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा, वापस से 10,000 आ जाएगा, जो कि एज इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर, पासबुक के बराबर। तो लेस करें जरा, किस नाम से है, लेस करेंगे हम, क्या है, अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक्स, कितने का भाई, 2260 रुपए का, माइनस कर दिया हमने। उसके बाद देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 500, कि डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कि कैश बुक का ना बैंक कॉलम जो है डेबिट साइड का, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, ये अंडरकास्ट हो गया, यानी कि जोड़ने में ना ये जोड़कर आ रहा था 12,260, और मैंने क्या कर दिया है, जोड़ने में सिर्फ इसको 12,000 लिख दिया, 260 रुपये में गलती से जोड़ना भूल गए। जब इधर हम बैलेंस करेंगे तो इसी 12,000 के बेसिस पे करेंगे ना। अब अगर मेरा खर्चा हुआ 11,000 रुपए, तो मैं कितना दिखाऊंगा कि बैलेंस मेरे पास बचा 1,000, लेकिन एक्चुअल में बैलेंस कितना होना चाहिए था, मेरे पास एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए था 1,260 रुपए। तो बाई मिस्टेक ये गलती हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे इस गलती की वजह से हमारा बैलेंस कम हो रहा है, हमारा बैलेंस यहाँ पे तो खैर इस केस में 260 रुपए से हमारा बैलेंस कम हो रहा है,
पासबुक में क्या कम हुआ क्या? वहां पे तो जो था उतना ही है ना। अगर यहाँ पे 260 रुपए 2260 है तो यहाँ पे टोटल कास्टिंग कितना होगा? यहाँ पे बैलेंस कितना दिखेगा? 12260 रुपए। तो यहाँ पे देखिए कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं? 500। तो 500 अमाउंट यहाँ पे तो प्लस में है, सिर्फ कैश बुक से माइनस हुआ है ना। कैश बुक से गलती से माइनस हो रहा है, लेकिन पासबुक तो अभी भी प्लस में है। तो पासबुक में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो कैश बुक में करेंगे। और बैलेंस करने के लिए हम इसमें दोबारा से 500 यानी कि दोबारा से जो गलती हमने करा उसको सुधार दें। अब इसमें अगर हम सुधारेंगे तो ठीक हो जाएगा, यानी कि ऐड कर दें। तो ऐड करेंगे हम क्या? अंडर कास्टिंग ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट था ना, हाँ, साइड ऑफ कैश बुक कितना? 500 रुपए। नेक्स्ट देखिए जरा, a check of rupees 200 paid to creditor has been entered by mistake in the cash column। भाई 200 रुपए का हमने चेक इशू किया है, और जैसे हम चेक इशू करते हैं ना तो अपने कैश बुक के कैश कॉलम में, दो कॉलम हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैश का ट्रांजेक्शन होता है कैश कॉलम में, जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है बैंक कॉलम में। तो लिखना था बैंक कॉलम में 200 रुपए, गलती से लिख दिया मैंने कैश कॉलम में 200 रुपए, और यहाँ से भूल गया। हमारा बैंक कम होना था, लेकिन हमारा अब क्या हो गया? कैश कम हो गया, बैंक अभी भी ज्यादा है, मतलब बैंक उतना है। लेकिन पासबुक में चेक जैसे इशू किया, सामने वाला अगर चेक लगाएगा तो हमारे पासबुक में से अगर ये 10,000 था तो 200 रुपए माइनस हो गया होगा अभी तक, और पासबुक में बैलेंस दिख रहा होगा 9,800। लेकिन मेरे यहाँ पे तो जो बैलेंस अगर 10,000 था तो मेरे यहाँ बैलेंस कितना दिख रहा होगा? यहाँ पे ये अभी भी दिख रहा होगा, ये 10,000 दिख रहा होगा बैंक कॉलम का। पक्की बात है। तो कैश बुक अभी भी प्लस में है, लेकिन पासबुक माइनस हो चुका है 200 से, तो यहाँ पे भी माइनस करें। क्या है देखिए जरा, चेक इशूड बट wrongly entered in cash column। कैश कॉलम, अरे यार क्या हो रहा है भाई? कितना? 200 रुपए, माइनस कर दो। नेक्स्ट देखे जरा, क्या बैंक चार्जेस 80 रुपए हैव नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने 80 रुपए चार्ज किया और लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। भाई देखो ना, बैंक ने चार्ज किया 80 रुपए, तो हमारे को सपना थोड़ी ही आ रहा था कि बैंक हमसे 80 रुपए चार्ज कर रहा है, तो भाई कैश बुक में एंट्री भूल गए हम, नहीं हुआ। तो अगर हम कैश बुक में एंट्री करते इस 80 रुपए की, तो बैलेंस कितना बचता हमारे पास? 9,920 रुपए। और यहाँ पे तो खैर है ही 9,920 रुपए, लेकिन पासबुक में ठीक है, अभी भी कैश बुक में हमारा कितना है? 10,000 रुपए है, जो कि ज्यादा है। कितने से? 80 रुपए से ओवर है। तो पासबुक कम है लेकिन कैश बुक ज्यादा हो गया, तो कम कर दे, दोनों इक्वल हो जाएगा। लेस करें क्या? बैंक चार्जेस कितना? 80 रुपए। अब देखिए जरा, इसी पे टोटल करें अगर हम तो कितना आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक कितना आना चाहिए भाई? देखें, ऐड और लेस करें। 2800 माइनस में, पहले माइनस वाले को ही हम प्लस कर लेते हैं, माइनस वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। देखे जरा कौन कौन सा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 2800 प्लस कर दो 2260, प्लस कर दो 200, इक्वल्स हो गया 5260, माइनस कर दो आप इसको, कुछ छूटा है देखे, 2800 2260 200, हाँ माइनस ये भी तो 80 माइनस है ना। हमने लिखा था बट यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा था। प्लस कर दो इसमें क्या? 80। चलो भाई 5340 रुपये टोटल है, उसमें से अगर हम लेस करते हैं कितना? प्लस वाला, यानी कि 3440 माइनस कर दो 500, तो बैलेंस आ गया 1400। यानी कि हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा कितना? 1400 रुपये एज पर पासबुक, वो भी क्या? निगेटिव में। सिंपल है। तो ये हमने देखा। अब दूसरा क्वेश्चन देखे जरा, दूसरा क्वेश्चन हम
दूसरा क्वेश्चन हम ये देखेंगे, ये इलस्ट्रेशन नंबर 16 है टीएस किरवाल बुक का। जल्दी से आप यहाँ तक है, चलो जल्दी से आप क्या कर लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और बुक है तो बुक सामने रख लो, देखे जरा। हमने बनाना क्या है, वही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें इसलिए ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है कि ये जो है ये एज पर पासबुक दे रखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और पहुंचना है आपको कहां तक, कैश बुक तक। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना। क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 16 है, मैं भी खोल लेता हूँ। हाँ, ऑन 31 दिसंबर 2019, चलो भाई आप वो डेट भी डाल देना, एज ऑन 31 दिसंबर 2009 बैंक पासबुक ऑफ तनेजा एंड कंपनी शोड एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 7700 7700। तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर क्या है, पासबुक है कितना 700 7700, और ये निगेटिव में ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या देखा है पार्टिकुलर्स में, देखिए क्या दे रहा है, चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर 2009 बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 3500। कि चेक हमने इशू कर दिया है, देखिए कैश बुक की बात कर हम लोग सबसे पहले, और चेक इशू हमने किया 31 दिसंबर से पहले। तो जैसे हमने इशू किया होगा ना, हमने अपने कैश बुक के क्रेडिट साइड में 3500 रुपये लिख दिया होगा, लेकिन सामने वाले ने अभी तक डिपॉजिट नहीं करा है, मतलब चेक को बैंक में, तो मेरे पासबुक में ना अभी भी ये जो बैलेंस है लेस नहीं हुआ होगा। सपोज दैट कि मेरे अकाउंट में 10,000 था, 3500 दिया तो ये 10,000 यहाँ पे भी आएगा, 3500 दिया तो यहाँ पे 3500 लेस होना चाहिए था, लेकिन जब चेक ही जमा नहीं हुआ तो लेस नहीं होगा। यानी कि पासबुक अभी क्या है, माइनस में है, सॉरी प्लस में है, लेकिन ये माइनस हो गया हमारे। अब इसकी बैलेंसिंग करें हम, तो हमारे पास बैलेंस सीडी कितना बचेगा 6500, लेकिन इसका बैलेंस कितना बचेगा 10,000। यानी कि पासबुक ज्यादा है कितने से, ये प्लस में है 3500 से, और ये माइनस में है। दोनों को इक्वल करने का तरीका क्या है, या तो इसको भी माइनस कर दे या फिर इसको हम प्लस कर दे। आपको मालूम है कि हमें जहां पहुंचना हो तो उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो हम पहुंच कहाँ रहे हैं, पासबुक से कैश बुक पे, यानी कैश बुक में तो कोई एडजस्टमेंट हम कर ही नहीं सकते हैं। हमें करना कहाँ पे होगा, यहाँ पे। यानी कि अब इसको भी अगर हम लेस कर दे 3500 से, तो बैलेंस क्या इक्वल नहीं आ जाएगा क्या, आया ना। तो अब देखिए बैलेंसिंग लेस करना है हमने, क्या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना भाई 3500 रुपये। चले नेक्स्ट देखिए, चेक पेड इनटू द बैंक बट अ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज, चेक से अच्छा कई सारे चेक हमने बैंक में दिया था, लेकिन एक चेक था 2600 हैज नॉट बीन कलेक्टेड येट। मतलब हमने जैसे ही बैंक में चेक जमा किया ना, तो अपने कैश बुक में भी हमने क्या करा होगा, इधर 2600 रुपये ऐड कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे बैंक ने इसको कलेक्ट मतलब क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हो गया होता तो यहाँ पे होता। जब क्लियर नहीं हुआ है तो अभी भी यहाँ के अनुसार मेरा कैश बुक बैलेंस कितना दिख रहा है 12,600, लेकिन यहाँ के अनुसार क्या दिख रहा है, अभी क्लियर नहीं हुआ तो ये 10,000 ही है, तो ये दिख रहा है 10,000। यानी कि हमारा कैश बुक कितना है 12,600, ये प्लस में है, कितने से प्लस में है 2,600 से, और पासबुक कितने से प्लस में है या माइनस में, ये माइनस में है। तो दोनों को इक्वल करने का तरीका है, यहाँ अगर हम 2600 ऐड कर दें तो इक्वल हो जाएगा, या फिर हम यहाँ लेस कर दे 2600 तो इक्वल होगा। कैश बुक में हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें कैश बुक तक पहुंचना है, जो करना है हमें पासबुक में करना है, तो हम यहाँ पे ऐड कर दे तो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जरा, ऐड कर रहे हैं हम लोग क्या, चेक्स
deposited but not cleared yet, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। कितना? 2600 रुपए का चेक। नेक्स्ट देखे जरा, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू ₹554 डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक डिड नॉट अपीयर इन द कैश बुक। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बैंक ने ना अपने मन से, भाई इंटरेस्ट का है तो बैंक आपसे पूछ के चार्ज नहीं करती है ना मेरे से पूछ के करती है, वो अपने मन से ही करती है। लेकिन बैंक ने कब चार्ज किया ये हमें पता ही नहीं है। तो बैंक ने चार्ज किया कितना? 554 रुपए। तो यहाँ पे वो दिखेगा बाई, यहाँ पे क्या, टू बैंक चार्जेज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे बैंक अपना दिखा देगी पासबुक में, लेकिन हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमने तो यही समझ रखा है कि मेरे पास बैंक में 10,000 पड़ा होगा। लेकिन बैंक कह रही कि ना मुन्ना, तुम्हारा 554 रुपए काटने के बाद में बचता है बैलेंस 9,446 रुपए, 9,446 आपका बैलेंस बचता है। बट मैंने कहा नहीं 10,000 होगा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा ना कि 554 रुपए कट चुका है, मतलब कि पासबुक माइनस में है, कैश बुक प्लस में, और कैश बुक में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। दोनों को मेंटेन करना है, इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा? या तो यहाँ से भी हम 554 रुपए लेस कर दें, या यहाँ पे भी ये जो लेस हुआ है ना, इसको हम ऐड कर दे 554 रुपए दोबारा से, तब इक्वल हो सकता है। कैश बुक में हम कुछ नहीं करेंगे, तो इसी में हम ऐड कर दे। अगर ये ऐड कर दिया हमने 554, तो ये दोनों खत्म। इम्पैक्ट क्या बचा? इम्पैक्ट आ गया सिर्फ 0, 10,000 दोनों में हो गया। तो ऐड करें जरा, ऐड क्या करना है हमने? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज्ड बाय बैंक। ये देखो ऐसा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, पिछले क्लास में मैंने बोला था, इस क्लास में भी बोल रहा हूँ, ये प्लस माइनस करके हमारा बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस कम या ज्यादा नहीं होगा। हम बस ये डिफरेंसेस फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैश बुक कह रहा है कि 10,000 है और पासबुक कह रहा है कि 20,000 है, तो वजह क्या है? हमने अगर ऐसा करा होता तो ये होता, हमने अगर ऐसा करा होता तो ये होता। ये एक स्टेटमेंट हम तैयार करें, याद रखना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाई बैंक कितना? 554 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखे जरा, ₹4,800 directly deposited, ₹4,800 directly deposited by the customer entered in the passbook but not in the cash book। कि 4,800 रुपए ना एक कस्टमर था मेरा, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, और जैसे डिपॉजिट होगा कैश हमारे अकाउंट में, तो यहाँ तो कैश बढ़ गया और बैलेंस क्या आएगा? 14,800। लेकिन कैश बुक में तो पता ही नहीं, एंट्री हुआ ही नहीं। अगर यहाँ पे भी हम एंट्री कर देते तो यहाँ पे भी बैलेंस कितना आता? 14,800। लेकिन जब पता ही नहीं तो एंट्री कैसे करें हम? तो यहाँ पे बाकी रह गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस कितना रह गया? 10,000, और ये 14,000 हो गया। यानी कि पासबुक ज्यादा है, कैश बुक कम है। अगर मैं यहाँ से भी इसको लेस कर दूं, भाई ये माइनस में, ये प्लस में, इस यहाँ से भी अगर मैं लेस कर दूं 4,800, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 10,000। दोनों इक्वल हो गया ना। तो भाई हमने जो करना है पासबुक में, चूंकि हम कहां तक जा रहे हैं? पासबुक से जा रहे हैं कैश बुक में। कैश बुक में कुछ नहीं कर सकते, तो ध्यान दे, लेस कर दे जरा इसको। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, बाय कस्टमर कहां पे? इनटू बैंक। कितना? 4,800 लेस कर दिया भाई। अब देखे जरा बैलेंस हमारा क्या आता है। हम कौन से बैलेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक। निगेटिव फिगर में आएगा, ये आपको भी मालूम है, हमने भी मालूम है। देखे जरा, जो प्लस वाले आइटम है उसको सिर्फ प्लस कर लो, बाकी को माइनस वाले को एक जगह कर लेते हैं। तो 2600 प्लस 554 माइनस कर दो 7,700, माइनस कर दो 3,500, और माइनस कर दो 4,800, और इक्वल्स टू आ गया 12,846, 12,846।
और ये क्या है नेगेटिव, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आया, एज पर कैश बुक आ गया 12,846 और कैश पासबुक क्या कर रहा था 7,700। डिफरेंसेस क्या थे वो हमने देख लिया। क्लियर बात। तो दोनों मेथड से हमने देखा। ओवरड्राफ्ट वाला आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। होमवर्क के तौर पे आप 2 क्वेश्चन ये करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 17। नहीं होगा फिर आप बताएंगे, मैं आगे मिलता हूँ फिर। चले जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।